बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। ए ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन पंप इन द मेम्ब्रेन, बी है अ डिफरेंस इन सोल्यूट कंसंट्रेशंस, सी है रिसेप्टर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एंड डी ऑप्शन है हमारे पास एक्वापोरिन्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे की कंसेप्ट की। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, अगर हमें पता है हमारे ओस्मोसिस के बारे में तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रहेगा ओस्मोसिस की कंसेप्ट। तो यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ओस्मोसिस की ही। तो ओस्मोसिस में क्या होता है, इसके अंदर होती है मूवमेंट ऑफ सोलवेंट। हमारे सोलवेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है कहाँ पर, टुवार्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर होगी ये मूवमेंट, और किसके थ्रू होगी, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ओस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वहां पर वो बोल रहे हैं प्रोटॉन पंप इन द मेम्ब्रेन। सो प्रोटॉन पंप क्या होता है, उसे हम H+ पंप भी बोलते हैं। तो ये हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर किसकी मूवमेंट होती है, हमारे प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है। तो ये था हमारा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें कह रहे हैं कि अ डिफरेंस इन सोल्यूट कंसंट्रेशन। अगर हमारा सोल्यूट का कंसंट्रेशन ही चेंज हो गया तो हमारा पूरा ओस्मोसिस की डायरेक्शन ही चेंज हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है जो हमारी मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, मूवमेंट हो रही है हमारी टुवार्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो अगर वहां पर कंसंट्रेशन लो हो गया हमारे सोल्यूट का तो यहाँ से मूवमेंट क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा और ए भी नहीं है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं सी की। तो सी में है हमारे रिसेप्टर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। प्रोटीन का हमारे ओस्मोसिस से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। और डी हमें कह रहे हैं एक्वापोरिन्स। तो एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, और पोरिन्स का क्या मतलब होता है, ऐसे हमारे पास पोर्स होते हैं जो किनका, उनके थ्रू किनका ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे वाटर का होता है। तो डी हमारा है, अगर वाटर की ट्रांसपोर्ट होगी तो सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो डी भी हमारा अफेक्ट करेगा हमारे ऑस्मोसिस को, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर लीस्टली इफेक्ट कौन करेगा, हमारा सी ऑप्शन है जो द रिसेप्टर्स प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।